नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। आइए आज इस पुस्तक का 12वां भाग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। द्रुपद ने शीघ्र ही अपने गुप्तचरों से यह पता करवा लिया कि वे 5 ब्राह्मण पांडव ही थे जो वेश बदलकर नगर से बाहर रहते थे और भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन करते थे। पांडव स्वयंवर से द्रौपदी को लेकर सीधे अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। उस समय कुंती खाना पका रही थी। कुंती को ज्यों ही अपने पुत्रों की पदचाप सुनाई पड़ी, उसने बिना उनकी ओर देखे पूछा, आज भिक्षा लाने में बहुत देर लगा दी? अर्जुन ने कहा, माँ, आज हमें भिक्षा में कुछ विशेष प्राप्त हुआ है, आप देखेंगी तो बहुत प्रसन्न होंगी। कुंती अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसने लापरवाही में कह दिया, देखना क्या है पुत्र, जो कुछ लाए उसे 5 भाई आपस में बांट लो। कृष्णा पीछे खड़ी थी। कुंती की बात सुनकर मानो उसका रक्त जम गया। कुंती की बात का अर्थ था कि वह 5 भाइयों में बंटने वाली थी। क्या मुझे 5 पतियों के साथ रहना होगा? वह सोचने लगी। 5 पतियों की पत्नी बनने से तो मर जाना बेहतर होगा। द्रौपदी का सोचना ठीक था। उस युग में पुरुष को 1 से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार होता था, किंतु 1 से अधिक पति होने पर स्त्री को वैश्या मान लेने की संभावना प्रबल थी। द्रौपदी ने 5 भाइयों की पत्नी बनने पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन मातृभक्त पांडवों ने उस अबला की एक नहीं सुनी। मेरे विचार से द्रौपदी पर केवल अर्जुन का अधिकार था। मुझे लगता है यदि अर्जुन अपनी माता कुंती को पूरी बात स्पष्ट करके बताता तो वह द्रौपदी को अपने 5 पुत्रों की पत्नी बनने के लिए कदापि विवश नहीं करती। यहाँ पांडवों से भारी भूल हुई तथा द्रौपदी के साथ घोर अन्याय हुआ। पांडवों से विवाह के उपरांत कृष्णा उनके साथ रहने लगी। कुछ दिन में यह समाचार हस्तिनापुर पहुंच गया। जहां एक ओर हस्तिनापुर की प्रजा तथा भीष्म, द्रोण, कृप और विदुर आदि लोग इस समाचार से अत्यंत हर्षित थे, वहीं इस समाचार से धृतराष्ट्र, दुर्योधन तथा शकुनी की कपट मंडली पर शोक छा गया। पांडवों की हत्या करने की योजना बुरी तरह विफल हो गई थी। भांजे, शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह सब क्या हो गया? यह कैसी योजना बनाई थी तुमने? मैं क्या कर सकता हूं मामाश्री? दुर्योधन ने खिन्न होकर कहा, मैंने तो पांडवों की हत्या का पूरा प्रबंध कर दिया था। मुझे स्वयं ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे पक्ष में घूम रहा नियति चक्र इस तरह अचानक उल्टी चाल क्यों चलने लगा। आप भी तो पहले मेरी इस योजना की प्रशंसा कर रहे थे, अब तनिक गड़बड़ हो गई तो आप मुझे ताना मारने लगे। तुम लोग आपस में झगड़ा बंद करो और आगे की सोचो, धृतराष्ट्र ने अपना मुकुट संभालते हुए कहा। अब जब पांडव वापस हस्तिनापुर लौटेंगे तो उन्हें प्रजा का पहले से भी अधिक स्नेह प्राप्त होगा और सबसे पहले मेरे मुकुट के छिन जाने का संकट सामने है। युधिष्ठिर ज्येष्ठ पांडव है और आयु में दुर्योधन से बड़ा है, इसलिए युवराज के पद पर पहला अधिकार उसी का बनेगा। तीनों देर रात तक इसी समस्या पर चर्चा करते रहे। अगले दिन सुबह राज दरबार में इससे पहले कि धृतराष्ट्र कुछ कह पाता, भीष्म पितामह ने बोलना शुरू कर दिया। हम सबके लिए यह अत्यंत प्रसन्नता भरा समाचार है कि 5 प्रिय पांडव जीवित व सकुशल हैं। यही नहीं, ईश्वर की कृपा से पंचाल नरेश द्रुपद की पुत्री कृष्णा के स्वयंवर में विजयी होने के फलस्वरूप उनका विवाह भी संपन्न हो गया है। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का कार्यभार सौंप दिया जाए। भीष्म का व्यक्तित्व इतना गौरवशाली एवं उदात्त था कि हस्तिनापुर तो क्या, समूचे भारतवर्ष में किसी व्यक्ति में इतना साहस नहीं था कि उनकी बात का खंडन करने की धृष्टता अथवा मूर्खता करता।
दुर्योधन यद्यपि इसका अपवाद था, नेत्रहीन धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के चलते दुर्योधन आवश्यकता से अधिक हठी एवं धृष्ट हो गया था। वह भीष्म की बात पर आंखें तरेरते हुए बोला, पितामह, नेत्रहीनता के चलते जो अन्याय मेरे पिता के साथ हुआ वही अब आप मेरे साथ करना चाहते हैं। ध्यान रखिए, मैं विकलांग नहीं हूं। नहीं पुत्र दुर्योधन, भीष्म बोले, तुम्हारे साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। तुम्हारा अधिकार तुमसे छीनने की मेरी कोई मंशा नहीं है। मेरा प्रस्ताव यह है कि हस्तिनापुर का विभाजन करके आधा राज्य पांडवों को दे दिया जाए और शेष आधे राज्य पर कौरवों का अधिकार रहेगा। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि अब भी किसी को आपत्ति है तो मैं केवल इतना कहूंगा कि इस परिवार का ज्येष्ठ होने का नाते यह मेरा आदेश है और इसका पालन किया जाना चाहिए। पांडवों को तत्काल हस्तिनापुर आमंत्रित किया जाए।